ओम गणेश, जय माता दी। आज एक मैं ऐसा व्रत आपको बताऊंगा, सुनाऊंगा। ये सारे मुझे प्राचीन ग्रंथों में से सारी चीज़ें प्राप्त हो रही है और बहुत अद्भुत और श्रेष्ठ है। और यह जो व्रत है वो श्री कृष्ण ने पांडवों को भी सुनाया था, देवर्षि नारद मुनि को भी सुनाया था, ब्रह्मा जी आदि को भी सुनाया था। और इतना अद्भुत, इतना श्रेष्ठ यह व्रत है, मतलब सनातनी परंपरा पर आपको गर्व अनुभवित होगा। यह जो व्रत है वो आश्विन शुक्ल प्रतिपदा अर्थात नवरात्रि के प्रथम दिन को किया जाता है। उसमें अधिक प्रकार के विधि विधान आदि नहीं है, लेकिन जो है वो बहुत ही अद्भुत और श्रेष्ठ है और मन को आनंदित करने वाला यह व्रत है। और इस व्रत का नाम है श्री अशोक व्रत। श्री अशोक व्रत एक दिन का भी नहीं, मैं कहूँगा 1 घंटे का ही यह व्रत है। लेकिन उस 1 घंटे के इस व्रत को करने से क्या क्या लाभ होते हैं वो आज मैं आपको श्रवण करवाऊंगा, जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन अवश्य दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यह जो व्रत है उसको भगवान ने अशोक व्रत नाम दिया है, क्योंकि यह जो व्रत है वो अशोक वृक्ष के लिए किया जाता है और अशोक वृक्ष के सानिध्य में किया जाता है। अगर आपने घर में ही अशोक वृक्ष गमले में उगाया है तो उसमें भी कर सकते हो। अगर प्रत्यक्ष रूप से पूरा पेड़ अशोक वृक्ष का होता ही है, हमारे देश में प्राप्त हो जाता है, तो उसके समीप जाके यह व्रत करना चाहिए। अब उसमें होता क्या है, तो जैसे भगवान ने कहा कि आश्विन मास की शुक्ल प्रतिपदा को जो अशोक वृक्ष है, उस अशोक वृक्ष को सबसे पहले कुमकुम का टीका लगाइए, पुष्प आदि अर्पण कीजिए। उस अशोक वृक्ष के नीचे या सामने धूप भी प्रज्वलित कीजिए, दीप अर्पण कीजिए। और जो भी धान्य जैसे चावल हो, गेहूं हो, मूंग हो, या 7 या 9 प्रकार के जो भी धान्य है, जितने भी आपको प्राप्त हो सके 1-1 चम्मच जितने, वो जो सारे धान्य है वह फल ऋतु के अनुसार, जैसे केले का फल हो या जो भी फल है वो फल, उसके अलावा नारियल अर्थात श्रीफल, उसके अलावा अनार अर्थात दाड़िम या अनार जिसे हम कहते हैं वह, और यहाँ तक लिखा है कि कोई मिठाई आदि लेकर उस अशोक वृक्ष को अर्पण करना है। अर्पण करते समय सिर्फ बोलना है ओम अशोकाय नमः, बस, उसके अलावा कुछ नहीं बोलना है। फिर अर्पण की हुई जो सारी चीज़ें हैं, जो फल आदि है, वो प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हो या गौ माता आदि को भी आप चाहे तो खिला सकते हैं। अब यह जो सारी चीज़ें हैं, यह अशोक वृक्ष को अर्पण करने के बाद यहाँ पर सिर्फ एक अर्घ्य प्रदान करना है। तांबे के पात्र में या तांबे के किसी भी कलश आदि में थोड़ा सा जल लेकर, उसमें कुछ नहीं डालना है, सिर्फ शुद्ध जल लेना है और ऐसे कलश को पकड़ के अशोक वृक्ष के मूल में वह अर्पण करना है। और अर्पण करते समय क्या प्रार्थना करनी है, तो वो प्रार्थना ये है कि पितृभातृ पतिश्वश्रु श्वशूराणां तथैव च अशोक शोक शमनो भव सर्वत्र नः कुले। अब इसका अर्थ क्या है कि हे अशोक वृक्ष, आप मेरे कुल में, मेरे वंश में पिता, भाई, पति, सास तथा ससुर आदि सभी का शोक शमन करे। अर्थात मेरे पूरे परिवार में, मेरे घर में अगर स्त्री यह करती है तो दोनों साइड के पक्ष से जितना भी शोक है उन सभी का शोक और घर परिवार आदि का भी शोक है वह आप दूर करें। सिर्फ इस एक श्लोक ना पढ़ पाए तो आप अपनी तरीके से यही प्रार्थना अपनी रीजनल लैंग्वेज में, मातृभाषा में करके भी यह आप व्रत कर सकते हो। उसके पश्चात यह अर्घ्य दे के बाद अशोक वृक्ष को कोई भी वस्त्र जैसे धोती है या पीताम्बर है या जो भी आप चाहे, उस अशोक वृक्ष को ऐसे पूरा गोल लिपट दीजिए या लपेट दीजिए और वह वस्त्र अर्पित कीजिए। उसके पश्चात लिखा है कि अगर यह व्रत स्त्री करती है, तो यहाँ लिखा है कि यह व्रत अगर स्त्री करती है तो वो दमयंती की तरह अपने पति को प्रिय लगती है। और पति पत्नी के बीच अगर कोई मतभेद, कलह आदि है तो कहीं ना कहीं उसमें शांति मिलती है। किसी भी प्रकार का शोक घर में है तो वह अशोक हो जाता है, शोक दूर हो जाता है। और ये व्रत का महत्व क्या है, तो इस व्रत में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि वन गमन के समय
14 साल जब राम भगवान के साथ सीता मैया ने जो वनवास आदि काटा था, उसमें वन गमन के समय सीता जी ने भी मार्ग में अशोक वृक्ष का भक्ति पूर्वक यही व्रत किया था। ऐसे ही सर्वस्व जो भी सारी चीज़ें उनके पास थी वह अशोक वृक्ष को अर्पण की थी और अशोक वृक्ष का इस प्रकार से व्रत करके मंत्र आदि किया था और उनका शोक गमन है वह दूर हुआ था। तो ये इस प्रकार से सिर्फ एक ही बार यह व्रत करना है, कोई उपवास आदि नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस अशोक वृक्ष को प्रार्थना करनी है और इस प्रकार से पूजा आदि कीजिए। जो सारी सामग्री है जैसे मैंने आपको कहा कि वह प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हो या गौ माता को खिलाइए या किसी को दान में दे दीजिए। धोती भी या वस्त्र भी आपने अशोक वृक्ष को लपेटा है तो वो लेकर आप किसी ब्राह्मण जी को या किसी मंदिर में किसी को भी दान कर दीजिए। और कुछ नहीं है, सिर्फ शोक को दूर करने के लिए आश्विन माह की शुक्ल प्रतिपदा अर्थात नवरात्रि के प्रथम दिन प्रातः काल से लेकर मध्याह्न काल के बीच में इस वृक्ष की ऐसे पूजा कर लीजिए। हो गया। बहुत ही छोटा आधे पौने घंटे का व्रत है। ना कोई संकल्प करना है, ना कोई विनियोग है, ना कोई श्रापित है, ना कोई किलित है, ना ही कोई कुछ भी ना ही कोई विशेष प्रकार के विधान है। बस शोक को दूर करो, एक कलश में सिर्फ एक अर्घ्य दे दीजिए, सारी चीजें अर्पण कर दीजिए, हो गया। पूरे परिवार सहित यह व्रत कर सकते हैं। क्या आपको इस व्रत के विषय में पता था? अगर पता था तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज्ञात कर सकते हो। और अगर आप यह व्रत करते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अशोक वृक्ष की पूजा के साथ या अपनी तस्वीर आप साझा कर सकते हो। हम जैसे हर बार आपसे कहते हैं और सभी लोग साझा भी करते हैं। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें बताइएगा। और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। ओम गणेश हर हर महादेव।